सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज जून 13 एक महान संत का पर्व आज हम लोग मनाते हैं। संत एंटनी ऑफ पादुआ, पादुआ के संत एंटनी का पर्व आज मनाते हैं। बीती 13 दिनों से संत एंटनी का जो प्रार्थना है, नोवेना प्रार्थना तो 9 दिन का है, लेकिन हम लोग 13 दिन ही प्रार्थना करते हुए आ रहे थे और आज उनका पर्व हम लोग मनाते हैं। सेंट एंटनी ऑफ पादुआ, पादुआ के संत एंटनी, ये नाम उनको मिला है, लेकिन वो इटली के पादुआ में जन्म नहीं लिया। उनका टाइटल तो है, लेकिन इटली के पादुआ में इनका जन्म नहीं हुआ और ना ही इनको एंटनी नाम दिया था। एक्चुअली इनका जन्म पोर्टुगल के लिस्बन में हुआ था 15 अगस्त 1195 में। 15 अगस्त 1195 में पोर्टुगल के लिस्बन में इनका जन्म हुआ। इनका पिता एक आर्मी ऑफिसर था जिनका नाम है मार्टिन, और उनकी माँ मेरी एक भक्त स्त्री थी। अपने पुत्र को उन्होंने फर्डिनांड नाम डाला है। इसका मतलब एंटनी नाम और पादुआ जो देश का नाम सब बाद में जुड़ा हुआ है, उसका इतिहास हम लोगों को आगे मिलेगा। अभी इनका जन्म के समय पर इनका नाम फर्डिनांड था। एक अमीर परिवार में जन्म लिया, आर्मी ऑफिसर का बेटे के रूप में। पैसा धन संपत्ति बहुत है, इसलिए अच्छे स्कूलों में उनको पढ़ाने के लिए दाखिल किया। कहा जाता है जिन स्कूलों में पुरोहित सिखाते हैं, पुरोहितों के द्वारा इनको एजुकेशन मिला और 15 साल की उम्र में वो एक रिलीजियस लाइफ में प्रवेश करने का निर्णय किया। इस प्रकार वह अगस्टीनियन ऑर्डर में, संत अगस्टिन का जो ऑर्डर है, उस अगस्टीनियन मोनास्ट्री में वो प्रवेश किया। वो लिस्बन के पास, उनका जन्मस्थान के पास ही एक मोनास्ट्री था, वहाँ उन्होंने ज्वाइन किया। वहाँ पढ़ाई वगैरह कर रहा था, प्रार्थना भक्ति का जीवन, और वहाँ बाइबल पढ़ाई सब कर रहा था। उस समय पर इनके अनेकों मित्र वहाँ पर उन्हें मिलने के लिए आते थे। ये फर्डिनांड को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी प्रार्थना जीवन में, समर्पण में वो बाधा हो रहा था। बार बार उनका जो दोस्त लोग उन्हें मिलने के लिए वहाँ आ रहा था, इसलिए उन्होंने आग्रह किया अधिकारियों से उनका वहाँ से ट्रांसफ़र कहीं दूर करने के लिए। उसी प्रकार उन्हें फिर दूर भेजा गया। वहाँ जाकर के थियोलॉजी, लैटिन और बाइबल सब गहराई से पढ़ना और प्रार्थना का जीवन, भक्ति का जीवन जीना ये शुरू किया।
और 19 साल की उम्र में ये पुरोहित भी बन गया। 1220 में अर्थात करीब 8 साल के बाद उनको एक खबर मिला, 5 फ्रांसिस्कन ऑर्डर का सन्यासी लोग हैं, जो लोग मोरक्को में मुसलमानों के बीच में प्रभु का सुसमाचार की घोषणा कर रहा था, उनका सिर काट करके उनका कत्ल किया था। उन शहीदों के पवित्र बॉडी को पोर्तुगल देश लेकर के आया। ये जो फर्डिनांड को वो दे करके उनके समान ईश्वर की सेवा करने के लिए, अर्थात चाहे अपना सिर भी कट जाए, प्रभु का साक्षी बनकर के प्रभु के समान विनम्र भक्ति का जीवन जीने का एक प्रेरणा उनके मन में आया। और कुछ ही समय के बाद उन्हीं फ्रांसिस्कन ऑर्डर्स का कुछ लोग ये जहां पर रहता था उसके पास में रहने आए और उनके साथ फर्डिनांड का मुलाकात हुआ और उनके जीवन को इन्होंने और करीब से परखा। जिस प्रकार इन लोग जीते हैं उससे भी गरीबी में, विनम्रता में, प्रार्थना में इन फ्रांसिस्कन ऑर्डर्स के लोग रहता था। अगस्टीनियन ऑर्डर्स के साथ उन्होंने तुलना करके देखा, उनको फ्रांसिस्कन लोग और अच्छा लगने लगे। विनम्रता में, गरीबी में, प्रार्थना का जो जीवन है, इसलिए वो उन लोगों से आग्रह किया, क्या मैं भी आपके साथ ज्वाइन कर सकता हूं। वहां से अनुमति मिलने के बाद ये अगस्टीनियन जो समाज है उसके सुपीरियर से अनुमति मांगा और इस फर्डिनांड का दोस्त लोग जो अगस्टीनियन मोनास्ट्री में थे, वे लोग इसका किल्ली उड़ाने लगे, क्योंकि फ्रांसिस्कन मोनास्ट्री शुरू होकर के केवल 10-11 वर्ष ही हुआ था और उस समय पर संत फ्रांसिस जीवित भी है, एक छोटे बच्चे के रूप में है, गरीबी में है, तंगहाली में है, और इतना अच्छा अगस्टीनियन मोनास्ट्री छोड़ करके तुम क्यों जा रहे हैं, ये बोल करके उनका किल्ली उड़ाना सब लोगों ने शुरू किया था। उनके दोस्त लोग, उनके साथी लोग, अगस्टीनियन जो मोनास्ट्री के लोग। इसलिए फर्डिनांड फिर प्रार्थना में गया, उनके अंदर वो प्रेरणा फिर बढ़ते गया। वो जो 5 फ्रांसिस्कन जो मॉन्क्स है, जो सन्यासी लोगों का मृत्यु, वो उनके जीवन को बदला है। उनके समान विनम्र रह करके प्रभु के लिए मरने का एक प्यास उनके अंदर आया और उन्हीं मोरक्को देश जाकर के उनके बीच में रह करके मुझे प्रभु का सेवक बनना है, एक आग्रह आता गया। इसलिए अगस्टीनियन अधिकारियों से परमिशन लिया। 1221 में 1221 में वो फ्रांसिस्कन मोनास्ट्री ज्वाइन करते हैं। वहां पर जब मोनास्ट्री में ज्वाइन किया तब इन्होंने अपना फर्डिनांड नाम को बदल करके इजिप्ट के संत एंटनी, 4th सेंचुरी का एक महान संत है, सेंट एंटनी ऑफ इजिप्ट। वो डेजर्ट एरिया में, मरुभूमि प्रदेश में मॉन्क बन करके, सन्यासी बन करके पवित्र जीवन जीने वाला एक महान संत था। तो 4th सेंचुरी का सेंट एंटनी ऑफ इजिप्ट का वो नाम, अपना नाम बनाया। सेंट एंटनी का जो एंटनी नाम उन्होंने जब फ्रांसिस्कन समाज को में ज्वाइन किया तब लिया। वहां पर कुछ और पढ़ाई वगैरह करने के बाद उनके आग्रह के अनुसार वो मोरक्को के लिए निकला। मोरक्को में
जहां पर फ्रांसिस्कन सन्यासियों को हत्या हुआ था, वहां जाकर के सेवा करने के लिए वो शिप में बैठा मोरक्को के लिए जा रहा था, लेकिन ये बीमार हो गया। इसलिए इनका स्वप्न मोरक्को का जनता के बीच में प्रभु का सेवा करने का वो जो स्वप्न है वो टूट गया। उनका इलाज के लिए उन्हें फिर वापस स्पेन की ओर जाना पड़ा, लेकिन वो शिप आधे रास्ते में फिर से वो टूटा और इन्हें सिसिली प्रदेश में उतरना पड़ा। बीमारी बढ़ता गया था और उस पीरियड में उन्हें इटली में असीसी जो प्रदेश में संत फ्रांसिस के विषय में, और वहां पर वो एक बड़ा सा उनका फ्रांसिस्कन कॉन्ग्रीगेशन का सन्यासियों का एक बड़ा मीटिंग करने के विषय में सुनाई पड़ा। इसलिए वो सीधा असीसी की ओर रवाना होते हैं। कैसे भी वो संत फ्रांसिस के साथ जुड़ करके रहने का एक आग्रह तब आया। वो वहां आकर के वहां रहने के लिए किचन का काम करने के लिए तैयार हुआ, असिस्ट करते थे अन्य भाइयों के साथ किचन की सेवा करने के लिए, किचन असिस्टेंट के रूप में। उन्होंने अपना बाइबल में और थियोलॉजी में अन्य जितना भी पांडित्य है, ज्ञान है, उसको छिपाया, किसी के सामने प्रकट नहीं किया। अपने को और शून्य बना करके मैं कुछ नहीं है ऐसा रूप में किचन में सेवा करते हुए संत फ्रांसिस को सुनने का आग्रह, उनको सीखने का, उनको देखने का और उनके जीवन का अनुकरण करने का एक आग्रह इनके मन में आया एंटनी का। तो वहां किचन का काम करने का सहायक बना। किसी को मालूम नहीं था ये किचन में बर्तन धोने वाला भविष्य में एक महान संत बनने वाला है। पाषंडताओं का सिर फोड़ने वाला एक हामर के रूप में, हथौड़े के रूप में संत फ्रांसिस को माना जाता है। किसी को मालूम नहीं था इतना महान एक व्यक्ति बनने वाला एक किचन में काम नहीं कर रहा है। 1-2 साल के बाद में, अर्थात 1224 में, 1224 उस समय पर डोमिनिकन समाज का और फ्रांसिस्कन समाज का दोनों मिलकर के कुछ मीटिंग तय हुआ। फ्रांसिस्कन समाज के अधिकारी लोगों ने सोचा डोमिनिकन समाज के लोग यहां क्लास लेगा, और उसी प्रकार डोमिनिकन सोचा फ्रांसिस्कन क्लास लेगा। जब मीटिंग के लिए आया तब पता चला ना डोमिनिकन के साइड से ना फ्रांसिस्कन साइड से कोई तैयार है क्लास लेने के लिए। तब फ्रांसिस्कन समाज के अधिकारी एंटनी को बुला करके कहा, जो पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा दे रहा है उसके अनुसार कुछ क्लास लीजिए। अभी कोई अन्य लोग कोई लेने लायक नहीं, ये तो किचन में काम करने वाला है। फिर भी अधिकारी को पवित्र आत्मा का प्रेरणा मिला इन्हें ही पकड़ने के लिए। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में ओबीडियंस, अनुसरण, उसके कारण वो हाँ किया। उनको उस लेक्चर में सुनने वाले डोमिनिकन्स और फ्रांसिस्कन सब स्टन होकर के बैठ गया, अचंभे में आया इतना ज्ञानी व्यक्ति के रूप में। और संत फ्रांसिस को भी पता चल गया ये जो डिश वॉशिंग करने वाला, प्लेट धोने वाला, किचन में जो खाना बनाने वाला, ये व्यक्ति ऐसा छोटा व्यक्ति नहीं है, एक महान प्रतिभा है करके। इसके बाद इन्हें थियोलॉजी सिखाने के लिए नियुक्त किया 1224 में, उसी वर्ष। इस प्रकार संत एंटनी प्रभु के विषय में सिखाने के लिए फ्रांस, इटली, स्पेन आदि अनेकों देशों में वो घूमते रहे। लोगों के बीच में, चर्च में और सेमिनारीज में सब ये सिखाने लगे।
केवल अपने ही लोगों को नहीं, क्रिश्चियों को नहीं, बल्कि अन्य धर्म के लोगों को, राजाओं को ये प्रभु के विषय में सिखाना शुरू किया। इनके धैर्य के साथ, अधिकार के साथ जो वचन की घोषणा करना और उनके जीवन की जो विनम्रता और इनके द्वारा अनेकों चमत्कार होने लगे, ये सब इनके हाथ में एक हथौड़ा था। और जितने भी पाषंडताओं में जा रहा है, कलीसिया छोड़ करके जा रहा है, उनके साथ ये बातचीत करते थे। उन लोग जिन पाषंडताओं के पीछे जा रहे हैं उसके पास उसके लिए तोड़ था। तो इन्हें हामर ऑफ हेरेटिक्स भी बोलने शुरू किया। जहां कहीं भी पाषंडता आ रहा है, पाषंडी लोग हैं, संत एंटनी को भेजो, उनकी पाषंडताओं को तोड़ देता था। सत्य को बाइबल से सिखाना शुरू किया और उनके द्वारा अनेकों चमत्कार होने लगे। हमें मालूम है संत एंटनी को अधिकतर लोग ये कहते हैं ये खोए हुए वस्तुओं को ढूंढने में मदद करता है। आज भी कई लोग साक्षी देता है, मेरा फलाना चीज हो गया था, संत एंटनी का मध्यस्थता से प्रार्थना किया, इसके बाद मिल गया करके। इसके पीछे का एक और कारण है, इनके मोनास्ट्री का एक नोविस जो फादर बनने के लिए, जो सन्यासी बनने के लिए जो आया था, बीच में वो छोड़ करके जा रहा था। वो जाते जाते एक काम किया। हमें मालूम है उस जमाने में प्रिंटिंग मशीन नहीं है, चाहे बाइबल हो, कुछ भी हो, हाथ से लिखा हुआ होता है। तो संत एंटनी के पास ऐसे एक डायरी था जिसमें स्तोत्र है और कुछ नोट्स दूसरों को सिखाने के लिए सब बनाया हुआ एक किताब था। बहुमूल्य किताब है, उसका कोई कीमत हम नहीं बोल सकता है, क्योंकि हाथ से बना हुआ और इनका प्राइवेट पर्सनल नोट्स है उसके अंदर। ये जो नोविस, ये जो छोड़ करके जा रहा था, उन्होंने क्या किया, चुपचाप संत एंटनी का ये बुक चोरी कर करके अपने साथ ले गया। कुछ समय के बाद संत एंटनी को पता चला मेरा वो नोटबुक नहीं है। तब वो प्रार्थना किया। इनकी प्रार्थना के फलस्वरूप इस चोर को मन परिवर्तन हुआ और वो उस बुक लेकर के फिर मोनास्ट्री आते हैं। संत एंटनी को उसको सौंपते हैं। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चाताप कर, पाप स्वीकार कर कॉन्वेंट को, उस मोनास्ट्री को फिर ज्वाइन किया, एक अच्छा पुरोहित बना। और कहा जाता है बलोग्न नामक जगह पर जो फ्रांसिस का मोनास्ट्री है, आज भी वो नोटबुक रखा हुआ है जो चोरी किया था। कई हेरेटिक लोग, पाषंडी लोग, जैसे परम प्रसाद में ईसा मसीह की उपस्थिति की निंदा करने वाले लोग, पवित्र मिसा सही नहीं है, गलत है बोलने वाले लोग, संत एंटनी उनसे बहस करता था, ये प्रूफ करता था सचमुच में पवित्र रोटी में ईसा मसीह है। इस प्रकार बहस करने वाला एक व्यक्ति, एक पाषंडी व्यक्ति एक बार एंटनी को चैलेंज किया, प्रूफ करो बोल करके। बोला ठीक है। तो ये पाषंडी व्यक्ति ने अपना एक गधा को 3 दिन भूखा रखा और कुछ उसके लिए भोजन उनके साथ लेकर के गया एंटनी के पास। इस भैंस उस डोंकी को भी लेकर के गया, गधा को भी लेकर गया और कुछ भोजन भी लेकर के गया। मिस्सा अर्पित कर रहा था संत एंटनी। इसके बाद अपने हाथ में पवित्र यूक्रिस्त लेकर के आया उस गधा के पास, ये प्रूफ करने के लिए। और गधा के सामने 3 दिन से भूखा है, उनके सामने उनका भोजन रखा, वो गधा जाकर के उस भोजन करना चाहिए।
और संत एंटनी के हाथ में पवित्र यूक्रिस्ट है, और उस गधे को छोड़ा। संत एंटनी के कहा प्रभु की आराधना करो, प्रभु। उस समय पर कहा जाता है उस गधा घुटना टेकर दंडवत कर उस पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु की आराधना किया। संत एंटनी उसको जब वापस लेकर के गया, तब गधा जाकर के भोजन किया। ये एक चमत्कार अनेकों पाषंडी लोगों के आंखें खोला। मिस्सा बलिदान पवित्र यूक्रिस्त में ईसा मसीह है, ये विश्वास करने का कारण बना था एक चमत्कार। एक बार इसी प्रकार कुछ पाषंडी लोग संत एंटनी को भोजन के लिए बुलाया और इनको खत्म करने के लिए, मार डालने के लिए उस भोजन में विष मिलाया था, उसको खाते ही ये मर जाए। संत एंटनी जब भोजन के लिए बैठा, उन्हें पता चला कि इसमें विष मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने उन्हें डांट मारा, और जिसने कार्य किया उसने उसको एग्री भी किया। तभी ये पाषंडी लोगों ने एक और चैलेंज किया। बाइबल में मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 18 के अंदर लिखा है, विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाए गए, चमत्कार दिखाए। वो विष भी पिएगा लेकिन उनको कोई हानि नहीं पहुंचेगा। तो उनके सामने यह चैलेंज रखा, यदि तुम विश्वासी है ये भोजन खा करके दिखाओ। देखो एक बहुत बड़ा चैलेंज। तब संत एंटनी ने एग्री किया, उस भोजन के ऊपर क्रूस का चिन्ह लगाया, प्रभु को धन्यवाद देते हुए उस भोजन खाया और उन्हें कुछ नहीं हुआ। और एक और घटना मुझे पढ़ने के लिए मिला। संत एंटनी इसी प्रकार पाषंडियों के विरुद्ध, मैंने बोला ना हामर ऑफ हेरेटिक्स बोलते हैं उन्हें, क्या कारण है? अनेकों पाषंडताओं को तोड़ने के लिए, ऐसे लोगों का पाषंडता के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति था सेंट एंटनी। इस प्रकार के कुछ पाषंडियों को वचन सुनाने के लिए, सत्य बात सिखाने के लिए पहुंचा, लेकिन उन लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई ऐसा लोग हैं, कलीसिया छोड़ करके गए, हम कुछ सही बोल करके दें, आपका वीडियो हमें नहीं देखना है, हमें बाइबल है बोलेगा, ना सुनेगा ना ऐसा। इस प्रकार का ऐसे लोग को सत्य बात तो बताने के लिए गया, लेकिन उन लोग सेंट एंटनी को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब वहां पर पास में समुद्र है, कहा जाता है संत एंटनी उस समय पर समुद्र तट पर जाता है, मैं इन मछलियों को सुसमाचार सुनाऊंगा बोल करके समुद्र की ओर मुड़ करके जब सुसमाचार सुनाना शुरू किया, समुद्र के मछलियों का झुंड इकट्ठा वहां हुआ। ये कहते हैं, ये सब देख करके इन पाषंडियों के आंखें खुल गया, वे प्रभु का वचन सुन करके स्वीकार किया। तो ये मछली समुद्र से आकर के उनको सुसमाचार सुनाने का और इस प्रकार पाषंडताएं तोड़ने का एक चमत्कार हुआ। उनके जीवन काल में इस प्रकार अनेकों चमत्कार हुआ। जहां कहीं भी हम लोग संत एंटनी का जो मूर्तियां देख रहे हैं, जो पिक्चर देखेगा, एक उनके हाथ में एक बाइबल रखा हुआ, अर्थात इन्होंने जो वचन की घोषणा किया, पाषंडताओं के विरुद्ध जो कार्य किया, जो कलीसिया छोड़ करके जा रहे हैं उनका मन परिवर्तन के लिए जो कार्य किया, उनके जो बुद्धि में जो गलत धारणा जो शैतान ने डाला, उसको सही रूप से कैथोलिक चर्च सत्य है वो जो सिखा रहा है उसके पास वापस लाने का प्रयत्न किया। इसलिए वो बाइबल को वहां पर दर्शा रहा है। दूसरा, बालक यीशु के साथ माता मरियम का अनेकों फोटो और तस्वीर, स्टैच्यू सब हमें देखने के लिए मिलता है। संत जोसेफ भी इसी प्रकार बालक यीशु को उठाया है। यदि अन्य कोई व्यक्ति है, यह है संत एंटनी।
बालक यीशु के साथ बालक यीशु को उठाता हुआ हम लोगों को तस्वीर मिलता है। इसका क्या कारण है? कई फ्रांसिस्कन जो सन्यासी लोग हैं उनको भी कई बार देखने के लिए मिला है। संत एंटनी रात को सोते वक्त उन लोगों को एक अनोखी प्रकाश और उनके हाथ में उनके साथ खेलता हुआ बालक यीशु पाया। और उसी प्रकार के एक घटना 1231 में, उस वर्ष में बीमार जरूर है, उस बीमारी में भी 40 काल में एक जगह से दूसरा जगह विश्राम के बगैर वो निरंतर प्रभु का सेवा कर रहा था, वचन की घोषणा कर रहा था। उस यात्रा में कहीं किसी के घर में ठहरने के लिए उनको अवसर मिला। उस घर का मालिक की रात्रि में वहां से उनके कमरे के उधर से जा रहा था। एक अजीब सा प्रकाश उस रूम में देखा, इसलिए उस रूम की ओर झांक करके देखा तो वहां पर भी 1231 में संत फ्रांसिस का मृत्यु के कुछ ही समय पूर्व में यह घटना देखने के लिए मिला। संत फ्रांसिस रात्रि के वक्त बालक यीशु के साथ खेल रहा था। बालक यीशु उनके दाढ़ी पर पकड़ रहा है, उन्हें चुंबन दे रहा है, इस प्रकार। और कलीसिया आधिकारिक रूप से ये सिखाता है, ये जो चित्र हमें भी ये बता करके दे रहा है, जैसे प्रभु ईसा मसीह ने कहा बालकों जैसे हमें बनने की जरूरत है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 18 का वाक्य 1 से अगर पढ़ेंगे, हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर बालकों जैसे हमें भी बनने की जरूरत है, विनम्र बनने की जरूरत है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 में वहां पर भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो संत एंटनी के जीवन में उनकी वो विनम्रता, एक बच्चों जैसे अपने को विनम्र कर बालक यीशु के साथ खेलने वाला उसके रूप में, उसी प्रकार हमें भी बनना चाहिए, बालकों जैसे बनना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए, विश्वासी बनने चाहिए। ये दिखाने के लिए भी संत एंटनी का फोटो में बालक यीशु के साथ दिखाता है करके कलीसिया भी सिखाते हैं। एक और जो मिरेकल जो हुआ है, ये एक व्यक्ति संत एंटनी के पास आकर के कहा कि मैंने मेरे मां को लात मारा और मेरे मां को चोट लगा है। उसके लिए वो पाप स्वीकार कर रहा था। तब संत एंटनी उनको उपदेश देते देते बोला, ऐसे जो माता पिता को जो लात मारते हैं उनका पैर काट देना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। इस प्रकार सब उनको समझाया। ये व्यक्ति ये सब सुन करके घर गया, उनका पैर को ही काट डाला और घर में बोला, कन्फेशन में संत एंटनी ने कहा ऐसे लोग पैर काटना चाहिए, इसलिए मैंने पैर काटा। खबर संत एंटनी के पास आया, वो तुरंत वहां गए। संत एंटनी ने नहीं सोचा ये जाकर के पैर काटेगा करके, मतलब इस प्रकार का बहुत बड़ा पाप है, ये समझाने के लिए समझाते समझाते ये मुंह से निकल गया कि ऐसे लोगों का पैर काट देना चाहिए जो माता पिता को इस प्रकार प्रहार कर रहा है, लात मार रहा है। तो इस युवक ने सचमुच में जाकर के अपने पैर को काट करके अलग किया। तो सेंट एंटनी वहां जाकर के जब उनको खबर मिला, वो दोनों पैर को एक साथ जोड़ करके एक क्रूस का चिन्ह उसके ऊपर ब्लेसिंग के रूप में किया। वो पैर पुराना जैसे, पहले जैसे वो जुड़ गया। ऐसे एक बहुत बड़ा चमत्कार उस समय पर हुआ। और एक उनके जीवित काल में ये कन्फेशन सुनने के लिए, पाप स्वीकार सुनने के लिए बैठता था। उन्होंने देखा एक
व्यक्ति, एक युवक पाप स्वीकार के लिए जो लाइन है, बीच बीच में आकर के सेंट एंटनी को देखते हैं और उसके बाद जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, ऐसे ऐसे वो दूर दूर से देखता है, जाता है। एक बार और आया तो सेंट एंटनी ने उनको बुलाया, हाथ दिखाए, इशारा दिखाए। वो आया तो पूछा क्या पाप स्वीकार करना है? उस युवक ने सिर हिलाया। क्या शर्म आ रहा है? उसने सिर हिलाया। तब वहां उस कन्फेशनल से उड़ करके अपने कमरे में उस युवक को लेकर के गया। इसके बाद एक कागज और एक पेन दिया, बोला बेटा अपना पाप पूरा इसमें लिख दो। उसने एक साइड से अपने पापों को लिखा। इसके बाद उसको फोल्ड कर करके सेंट एंटनी के हाथ में दिया। संत एंटनी ने उसको लिया और उसके ऊपर क्रूस का चिन्ह लगाते हुए कहा तुम्हारा पाप में क्षमा हो गया, अब से पाप नहीं करना। ये बोल करके उस कागज उसी को ही वापस दे दिया। बोला बेटा जाओ, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। बहुत अच्छा तरीका है। वो युवक बड़े खुशी के साथ बाहर निकला। उसको पता चल गया संत ने तो खोल करके भी नहीं पढ़ा, जैसे उसने फोल्ड करके दिया उसी प्रकार उसके ऊपर आशीष किया, पाप क्षमा किया। बहुत अच्छा तरीका है। ये बाहर निकल करके जब उस कागज को खोल करके देखा, उस कागज में उन्होंने जो लिखा था एक भी पाप नहीं था, सब मिट गया था। ईश्वर ने संत एंटनी के द्वारा एक बड़ा चमत्कार दिखा करके बताया। पाप स्वीकार में जब पुरोहित कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर तुम्हारा पाप क्षमा किया, उस अधिकार जो प्राप्त है, उस अधिकार के साथ जब पुरोहित पाप क्षमा करता है, हमारा पाप इस प्रकार पूर्ण रूप से मिट जाता है। एक बड़ा चमत्कार। ऐसे अनेकों चमत्कार इनके जीवित रहते वक्त इन्होंने किया था। 1231 में इनका रोग और तेज हुआ। तब दो सहायकों को लेकर के, जिस प्रकार ये इजिप्ट के संत एंटनी एकांत में रह करके प्रार्थना करता था, मरुभूमि में रह करके, इसी प्रकार मेरा मृत्यु निकट है ये समझ करके दो हेल्परों को साथ में लेकर के एकांत में बैठकर प्रार्थना करने के लिए गया। लेकिन वहां पहुंच करके इनका बीमारी और जब तेज हुआ, उन सहायकों ने उनको उठा करके फिर पादुआ के उस मोनास्ट्री में लेकर के आए। पादुआ के उस मोनास्ट्री पहुंचने के बाद उनको अंतिम संस्कार सब देने शुरू किया। और 13 जून 1231 में, उसी वर्ष 13 जून को, जो स्तोत्र ग्रंथ का 7 पश्चाताप की जो स्तोत्र है उसको ये बोलना शुरू किया। और इसके बाद माता मरियम की एक गीत गाए। इसके बाद वो अपना प्राण त्याग दिया। 13 जून 1231 में इस प्रकार ये महान संत 36 साल की उम्र में ये उनका मृत्यु हुआ। तो ये सेंट एंटनी नाम कैसे मिला हमें समझ में आया, क्योंकि उन्होंने जब अगस्टीनियन मोनास्ट्री छोड़ करके फ्रांसिस्कन मोनास्ट्री में आया, फ्रांसिस्कन मोनास्ट्री में ये नाम धारण किया। ये नाम है 4th सेंचुरी का सेंट एंटनी ऑफ इजिप्ट का नाम इन्होंने स्वीकार किया। और इनका जो फ्रांसिस्कन मोनास्ट्री जो पादुआ में था, वहां पर रह करके इनका मृत्यु हुआ था, इसीलिए पादुआ के सेंट एंटनी के रूप में ये माने जाते हैं। इनके जीवन काल में ये संत पापा ग्रिगरी 9th के साथ कुछ समय रहा था। संत पापा स्वयं इनका पवित्र जीवन को देखा। इस कारण इनके मृत्यु के 1 वर्ष के बाद अर्थात 30 मई 1232 में इन्हें संत पापा ने संत घोषित किया। और संत पापा पियूस 12वें ने 16 जनवरी 1946 में डॉक्टर ऑफ द चर्च घोषित किया। जहां इनको दफनाया था उस जगह करीब 336 वर्ष के बाद जब वो कब्र खोला गया, उनका पूरे शरीर
जीर्णित हुआ, लेकिन उनका जीव जैसे जीवित मनुष्यों का जीव है, उसी प्रकार इतने वर्षों के बाद भी वो जीव मिला है। आज भी इनके जो चर्च है, पवित्र स्थान, वहां पर इनका जीव को रखा हुआ है। और 1 जनवरी 1981 में संत पापा जॉन पॉल II इनका जो अवशेष है उनका जांच करने के लिए साइंटिफिक टीम को नियुक्त किया था। इनकी मृत्यु के बाद भी अनेकों लोगों को आज भी अनेकों जगहों पर जहां कहीं भी संत एंटनी का मध्यस्थता में प्रार्थना चलता है, अनेकों लोगों को कृपाएं आशीषें मिलता है। कुछ लिखित हम लोग इंटरनेट में भी पढ़ सकता है, ऐसा कई चमत्कार। एक बच्चा एक बार जो पादुआ के सेंट एंटनी का जो चर्च का निर्माण चल रहा था, बेसिलिका का निर्माण चल रहा था, वहां पर जो टंकी है, वाटर टंकी में एक बच्चा गिर करके मृत्यु हो गया। उनकी मां ने उस बच्चे को उठा करके प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना में यही कहा, संत एंटनी का मध्यस्थता मांगते हुए, इस बच्चे को अगर जीवन दान देगा तो कुछ गरीबों को रोटी खिलाने के विषय में। तो उसी प्रकार जब मन्नतें लेकर के प्रार्थना करने लगे, उस बच्चा वापस जीवित हुआ। केवल इतना ही नहीं, एक और मुझे पढ़ने के लिए मिला, एक और बच्चा गर्म पानी में गिर करके, उस गर्म पानी में, उबलते पानी में गिर करके मरा पड़ा हुआ था। माँ कहीं बाहर गया, छोटे बच्चे जाकर के उसके अंदर देखा, उसका रूप देख करके वो उसी के अंदर गिरा। माँ आकर के देखा तो पैर ऊपर है, वो बच्चा उस पानी में, उबलते पानी के अंदर उबल रहा है। उस बच्चे को बाहर निकला, अगला दिन उसका दफन विधि होना है। इस माँ ने मना किया नहीं, वो प्रार्थना कर रही है संत एंटनी के मध्यस्थता में, और उन्होंने एक मन्नत लिया, यदि ये बच्चा जीवित होगा, इस बच्चे को मैं फ्रांसिस्कन ऑर्डर में सन्यासी बनाऊंगा। उसी प्रकार तीसरे दिन जाकर के इस बच्चे में जैसे सो रहा था, नींद से जैसे उड़ता है, उसी प्रकार ये बच्चा उड़ गया। और वो बच्चा बड़े होकर के सन्यासी बना, फ्रांसिस्कन सन्यासी बना। उन्होंने ही इसी का साक्षी देकर के घूम रहा है। संत एंटनी का ये जो ब्रेड का कहा जाता है, एक बेकरी जहां बंद था, उसको खोलने के लिए उसका मालिक ने वो जो चाबी का इस्तेमाल किया, लेकिन नहीं ओपन हो रहा था और उनको दुकान खोलना जरूरी था। तब संत एंटनी का मन्नत लिया, यदि ये खुल जाए तो मैं ये ब्रेड, कुछ ब्रेड गरीबों में बांटने का। ये मन्नत लेते ही वो खुल गया। इस प्रकार किसी बच्चे का मृत्यु हुआ। कुछ बच्चे मिलकर के नाव में सफर कर रहे, बच्चे लोग अपने माता पिता को बोले बगैर, बच्चे लोग नाव में खेल रहा था, कहीं जा रहा था, नाव पलट गया, बड़े बड़े बच्चे सब बाहर निकला, एक बच्चा उसमें डूब गया। ये पता चलते ही लोग आकर के जाल डाल करके फिर उसको निकाला। काफी समय के बाद मरा हुआ बच्चा निकला। तब उसके माँ ने ये मन्नत लिया, इस बच्चे का जो वचन है, जितना है उतना ब्रेड मैं गरीबों में बांट दूंगा, बच्चे को जीवन आ जाए। जिस प्रकार ये भी बच्चा जैसे नींद से उड़ रहा है, उसी प्रकार वो बच्चा भी जीवित हुआ, ये कहते हैं। इसलिए सेंट एंटनीज ब्रेड बोल करके 13 जो जून को उनके फीस्ट के दिन में अधिकतर चर्चों में इसको बांटा जाता है। सेंट एंटनीज ब्रेड कहते हैं। एक्चुअली पहले गरीबों में होता था, आजकल चर्च के लोगों को खिलाने का सिस्टम भी शुरू हुआ। और ये आधिकारिक रूप से कलीसिया में एक तरीका के रूप में 1890 में ये अनुमति भी मिला और इसको ऑफिशियली वितरण करना सेंट एंटनीज ब्रेड ये शुरू हुआ। तो कई ऐसा हम लोगों को उदाहरण मिलेगा
ये कहानियाँ मिलेगा और चमत्कारों को पढ़ने के लिए मिलता है। बहुत सारे चमत्कारों का एक व्यक्ति है फ्रांसिस। कोई भी वस्तुओं को पाना हो या जो पाषंडी लोगों को सही मार्ग दिखाने वाला हो और अपने जीवन के साक्षी के द्वारा अन्य लोगों को प्रभु की ओर लाने वाला हो, इस प्रकार ये फेमस था। आइए हम संत एंटनी का मदद मांगे निसंतानों को संतान मिलने के लिए, खोए हुए वस्तु पाने के लिए, जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान मिलने के लिए, जिनका संतान खोए हुए हैं, नष्ट हुए हैं, नशे में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए सब हम प्रार्थना करेंगे। जिन बच्चों का विवाह में कोई बाधा है, रुकावट है, उन लोगों का विवाह जल्दी हो जाए। संत एंटनी से प्रार्थना करें, वो हमारे लिए मदद करेंगी। जो सत्य कलीसिया को छोड़ करके गए, उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए उन्हें भी समर्पित करें। सत्य कलीसिया में वापस आने के लिए पवित्र यूकरिस्ट, पाप स्वीकार संस्कार सब समय समय पर ले पाए, आत्मा को बचा पाए। प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।